हाय व्यूअर्स। तो मैं आज अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के अभी 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और मैं सो रही थी। अभी सोने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा नींद भी अच्छी आ रही थी, लेकिन पता नहीं दिमाग में पता नहीं क्या चल रही है। और अचानक से ना मौसम थोड़ी चेंज हो रही है, शायद इस वजह से ना। और मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी कल, जिसकी वजह से ना मुझे एकदम गले में सर्दी जुकाम जैसे फील हो रही है। तो मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम है वो कर लेती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही हूँ, बच्चे लोग सोए हुए हैं, तो अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो मैंने सोचा कि जब स्टार्ट की है, मैं क्या कर रही हूँ वो दिखा देती हूँ। और मैंने घर पे देखी, ये टॉवल बांध के रखा, टॉवल बांध को टॉवल डाल के रखा था। और ये अभी बरसात नहीं हो रही, काफ़ी गर्मी है, लेकिन कुछ कुछ कपड़े जैसे ये बच्चे लोग टॉवल यूज़ करते हैं ना। और यहाँ पे इस बीच जब बरसात हो रही थी तो मैं इस तरह रस्सी घर पे बांध लेती हूँ। तो इस बार जब बांधे, ये बांधे, तो इन्होंने एक नहीं बांधे, 2-3 फेरे लगा दिए। तो वो अच्छी खासी जगह पे बांधे हैं कस कर, जिसकी वजह से मैं खोल नहीं पा रही हूँ। तो ये अभी ये भीगी हुई थी दोपहर में, और छत पे कौन जाएगा इतनी गर्मी में, इतने धूप में, तो मैंने यहीं पे डाल दी थी और अच्छी खासी सूख गई है। लग ही नहीं रही है कि ये फ़ैन के नीचे सूखी है, ऐसे लग रही है इतनी गर्मी हो रखी है। तो अगर गर्मी देती है, धूप होती है, तो भी लोगों को दिक्कत होती है और प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ आप लोग को बता दूँ। बहुत दिनों से काम पड़े हुए थे, वार्डरोब साफ़ करनी है। ये बहुत एक बड़ा काम रहता है लेडीज़ों का। जो काम तो हर कोई काम काम ही रहता है, लेकिन ये जो कपड़ों का काम है ना, मुझे लगता है सबसे बहुत बड़ा काम होता है। एक तो पहले पहनो, उसके बाद गंदा करो, उसके बाद धुलाई करो, फिर सूखने के लिए डालो, फिर लाओ, फिर प्रेस करो, फिर उसको फोल्ड करो, फिर उसके जगह पे ठीक से अरेंज करके रखो। ये सबसे बड़ा काम होता है। और सच बोलिए तो मुझे तो कपड़े धुलाई करना बिल्कुल भी नहीं आती थी, और मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती थी। और अभी तो चलिए हाउस हेल्पर है तो वो कर देती है, लेकिन शुरू से ही मुझे नहीं पसंद है। तो अभी जो भी हो मैं अपने कपड़े ठीक कर रही हूँ। तो आप लोग साथ यहाँ पे ना मैं कुछ सूट्स वगैरह है जो मैं ना कहीं जाती हूँ ना आजकल, बस एक ही कपड़े पहन के चली जाती हूँ। तो जबकि मेरे पास ढेर सारे हैं, लेकिन मुझे मिलते नहीं है जाते टाइम। तो यहाँ पे जो मेरे वन पीसेस है, ये सूट जो नायरा सूट्स है, और वन पीस की भी जो है गाउन जैसे, मैं उनको एक साथ रख रही हूँ। और यहाँ पे स्कर्ट्स अभी देखिए ये सारे हैं, मैं अभी यहाँ अंदर से ना निकाल के देखिए, अभी और बाकी ही है, मैं सब ठीक करूँगी। अंदर की वार्डरोब मैं आप लोगों को नहीं दिखाने वाली, नहीं शेयर करने वाली। कुछ चीज़ पर्सनल भी रहनी चाहिए। कुछ होती है ना, आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा ही मानने लगी हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत नहीं मानती थी। और फ्रैंकली कहूँ तो नज़र तो लगती है लोगों की, और मैं जानती हूँ मुझे ऐसे लोग भी देखते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो लोग मुझे पूरे देखते, पूरे फॉलो करते हैं। और हाँ, भले वो लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और मतलब मैं जानती हूँ कौन लोग मुझे देखते हैं, कौन नहीं देखते हैं। हाँ, रिलेटिव्स ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग मेरे पहचान, मेरे फ्रेंड भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है गिने चुने लोग, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो उनकी नज़र मुझे बहुत लगती है, ये मुझे पता है। जो लोग आपको दिल से प्यार करेंगे ना, वो एटलीस्ट आपका एक लाइक बटन तो दबाएंगे ही दबाएंगे, क्योंकि वो आपको प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको पूरा फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रही है वो भी देख रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, नहीं कर रही है, आपकी तरह कॉपी भी करना चाहेंगे। और फिर एक लाइक बटन दबाना भी नहीं आएगा उन लोगों को। तो ऐसे लोगों की नज़र लगती है, उनसे बचने के लिए मैं आप लोगों को भी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। जो लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं, जो लोग देखते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो उन लोग के लिए जो मेरी लाइफ में लगी हुई है, बहुत बुरी तरीके से नज़र लगी हुई है, भले मेरे फेस में नहीं छलक रही है, होती है सबकी अपनी पर्सनल कुछ कुछ प्रॉब्लमें होती है, लेकिन पहले ऐसे नहीं थी। लेकिन मैंने थोड़ी कुछ टाइम से नोटिस किया है कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छी खासी नज़र लगी है, जिसकी वजह से मैं अब अपनी वार्डरोब नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस मैं इतना बता दे रही हूँ, मेरे पास मैं अपने कपड़े ठीक कर रही हूँ। और ये बात आप लोगों को कितनी सही लगती है, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, नहीं करते, वो मतलब जो लोग पसंद करते हैं उन लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये बात मैंने कितनी सच बोली। कि आप लोग को अगर कोई पसंद करता है, देखता है, तो वो एक लाइक करेगा। और अभी के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जिनको एक कमेंट करना नहीं आएगा या लाइक
करना नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग देखते भी हैं, लेकिन वो लोग ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, और ये इसलिए करते हैं ताकि अगर उनके एक लाइक से, कमेंट से अगर ये सक्सेस में पहुंच गई, ये आगे पहुंच गई, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जेलस होती है। मुझे यहाँ लगता है कि जेलस होता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता दूँ जो मुझे ना पसंद करते हुए भी मुझे देखते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक करो या कमेंट मत करो, ना करो या मत करो, लेकिन आप लोग मुझे देख रहे हो तो आप लोगों को बता रही हूँ, बुरे नजर वाले तेरा मुँह हो काला। और आप लोग की वजह से मैं अपने जो चाहने वाले ऑडियंस है उनको भी अपनी हर चीज़ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ बता दी कि मैं आप लोगों के साथ क्यों नहीं शेयर कर रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं अपने कपड़े ठीक कर रही हूँ और मैं जगह पे डालूँगी। हालांकि मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी जितनी साड़ी कलेक्शन है, साड़ी की पहले भी मैंने शेयर की थी, और उसको मैंने किस तरह से अपने वार्डरोब पे सजाया है वो मैं सब चीज़ शेयर करूँगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फ़ील होने लगा, इसी वजह से मैंने स्टॉप कर दिया। और जब ये फीलिंग मेरे अंदर का जो है ना कि ख़त्म हो जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं है, तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी आगे बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को, और पूरा देखिएगा। जो लोग चाहने वाले हैं और जो लोग नहीं चाहने वाले वो लोग तो पूरा देखिएगा, ठीक है। और 100 बातें भी बोलिएगा। नहीं चाहने वाले हैं ना, वो लोग भी देख रहे हैं ना, तो पूरा देखिएगा। और मेरे हंसता हुआ चेहरा देख के अगर गुस्सा भी आ रहा होगा ना, तो और देखिएगा। और हंस के दिखाऊंगी कि आप लोग कितना मुझसे जेलस कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे है ना, मतलब मैं अच्छे से जान गई, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मेरे ब्लॉग को दिखा के ऐसे ऐसे लोगों को दिखा देते हैं, मतलब बता देते हैं कि देखो इनको दिखाने से इनको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये नहीं पता कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आप लोग किसी को भी दिखाओ, किसी को भी बोलो, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ब्लॉग बनाती हूँ, करती हूँ, आप लोगों को देखना है देखिए, जलना है जलिए। आई एम ऑलवेज हैप्पी। आप लोग चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो आप लोग बस देखते रहिए। और एक बात बता दूं मैं, मुझे अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, आप लोगों ने मेरे चेहरा पे देखे होंगे कि मैंने बता रही थी मेरे गले में खिचखिच हो रही है, और उसके बाद मुझे ब्लॉग सोने की मन नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जब मैंने ये सब बातें बोली ना, उसके बाद मेरे चेहरे पे देखिए ग्लेज ही अलग है, फेस ही बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोगों के साथ मैं अपने दिल की बात शेयर करती हूँ ना, तो मुझे अच्छी लगती है। तो आप लोग सुनने वाले, आप भले आप लोग जवाब दो या ना दो, लेकिन मुझे पता है आप लोग मेरी बातें सुनते हैं और देखते हैं। तो अभी देखिए मेरे चेहरे पे मेरी जो बीमार अंदर से हो रखी थी ना, वो थोड़ी थोड़ी बिना दवा के ही ठीक हो रही है। तो मैं अभी काम ना अच्छे से कर सकूँगी। अच्छा है कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली। चलिए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, कैसे रखती हूँ। और जिनको नहीं आता वो फॉलो करके कर लीजिए, और फिर कल को आके मुझे ही बताइएगा कि कपड़े ऐसे नहीं ऐसे फ़ोल्ड किया जाता है, ठीक है। तो इन सब बातों के बीच में मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, और सच में कपड़े बहुत टाइम से मतलब इधर उधर हो रखे हैं। मतलब पहन के आती हूँ, रखती, और कुछ कुछ कपड़े धुले हुए, प्रेस तो बिल्कुल भी नहीं किए। और इस बीच मेरे प्रेस ख़राब हो जाने की वजह से आयरन मैंने कपड़े ठीक प्रेस भी करके नहीं रखे थे। तो अभी जितने भी कपड़े मैं ठीक कर रही हूँ ना, सारे के सारे कपड़े मुझे आयरन करके रखनी होगी। लेकिन मैं अभी बस ठीक करके जगह पर रख दे रही हूँ, जब मुझे पहननी होगी निकाल के मैं प्रेस कर लूँगी। तो इस तरह मेरे काम हो रही थी, और बच्चे तो सो ही रहे थे। आप लोगों के साथ मैंने बताया ही है, और नहीं बताया तो आगे शायद मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये सारी ना एडिटिंग करने में भी टाइम लग जाती है, जिसकी वजह से मैं रोज़ आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उन लोग को अच्छे से पता होगा, मैं 1-2 दिन बाद ही ब्लॉग अपना शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं अब चाह रही हूँ कि मैं डेली का डेली ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ, लेकिन हो ही नहीं पाती है। और यहाँ पर मैं कुर्ते दिखा रही हूँ, ये सारे कुर्ते हैं। और ये देखिए, ये जो है ना, ये दिव्या जब बिहू डांस की थी तभी ला के रखी थी मैंने उसको। तो वो अंदर ही के वैसे ही घुसे हुए हैं, उसके जितने भी सजने वाले सामान थे। और ये 1 पीसेस सारे कपड़े पड़े हुए हैं। लेकिन मैं कभी भी आजकल कहीं पे भी जाती हूँ तो बस जीन्स और टॉप वेयर कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये मेरी सासू माँ ने बना के दी है मुझे। तो ये बता दूँ गाइस, ये मेरी सासू माँ की साड़ी थी, तो उन्होंने अपनी साड़ी का बना दिया हम लोगों का सूट। तो 2 बहुओं का, फिर 2 बेटियों का उन्होंने बना के रखा था, क्योंकि ये पीछे ना उन्होंने ये प्लेन सा कपड़ा डाल दिया था। और मेरे ना सारे ही कपड़े अभी इस तरह के हो गए हैं, सारे ना ऐसे सिलवटे जैसे पड़ गए हैं। तो
इनको सारे को प्रेस करना है। और ये देखिए, ये मेरी सासू माँ ने खुद सिलाई की है। और ये जब नेक, फ्रंट की नेक जब बड़ी हो गई थी ना, तो उन्होंने फिर लेकर फिर ये एक्स्ट्रा से डिज़ाइन बना दिया। और मैं बता दूँ, वो कहीं सीखी हुई नहीं है, वो खुद ही बनाती है। तो ये देखिए, तो ये मेरी सासू माँ का दिया हुआ ये सूट है, जो मैंने लास्ट टाइम पहनी थी ठंडी के दिनों में, क्योंकि गर्मी के दिन में ऐसे कपड़े नहीं पहने जा सकते। और मैं बहुत खुशी खुशी पहनती हूँ, मुझे जो लोग भी जो जैसा भी दे देते हैं मैं बहुत खुशी खुशी पहनती हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मैं कैसा भी पहनती हूँ तो वो सोचते हैं कि मेरे पास जैसे कपड़े ही नहीं है, कुछ भी उठा के दे देंगे। तो यहाँ मैं ये बताने की कोशिश करी कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि अगर आप उनकी भलाई सोच के, बुरा ना लगे, कुछ भी ले लो तो आपको कुछ भी पकड़ा देंगे। उनके माइंड सेट हो जाती है तो ये तो कुछ भी ले लेता है या खा लेता है, पी लेता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। नहीं तो लोग ऐसा समझ लगता है इनके पास कपड़े हैं नहीं, खाने को नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सामने वालों को बुरा ना लगे बोल के मैं कुछ भी ले लेती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। भगवान के दया से है और आगे भी रहेगी। सूट जो चल गई थी, इसको मैंने नीचे से कट कर दिया है, ठीक है। जो लोग मेरे पहले ब्लॉग देखे होंगे, तो ये देखिए मैंने सारे ही प्रेस कर करके रखे हुए थे, लेकिन सारे कपड़े निकलते जा रहे थे, डलते जा रहे थे, धुलते जा रहे थे, डलते जा रहे थे। और मेरी बीच में ना आयरन भी ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से सारे कपड़े इस तरह से ख़राब हो गए। अभी मैं जितने भी फोल्ड कर रही हूँ ना, सारे कपड़े मुझे प्रेस करनी होंगी और फिर रखनी होंगी। लेकिन मैं अभी उनको एक लाइन से अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि मैं जब कहीं पर भी मैं जा रही हूँ ना, तो आजकल बस मैं एक टॉप पहन लेती हूँ और जीन्स वेयर कर लेती हूँ, टॉप पहन लेती हूँ, जीन्स वेयर कर लेती हूँ। हालांकि मुझे ये सब कपड़े पहनना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे मिलती नहीं है। तो और फिर ये आते हैं, बोलते जल्दी जल्दी तैयार करो, चलते हैं। तो इस वजह से ना कपड़े जगह पे होना बहुत ज़रूरी होती है। और एक चीज़, आजकल तो लोगों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत ही कपड़े होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ना ज़्यादा कपड़े नहीं होने चाहिए, भूल जाते हैं। और अगर हैं तो आप किसी किसी को दे दीजिए। पुराने आप नए लेते जा रहे हैं, पुराने देते जाइए, लेते जाइए, देते जाइए, वो सही है। लेकिन अगर मेरे तरह आप लोग हैं, अपना कपड़ा ना किसी को देने में बहुत, मेरे हर एक कपड़े में ना कुछ यादें जुड़े रहते हैं कि ये कपड़े मैंने इस टाइम लिया था, ये इस कपड़े पे ऐसी बातें हुई थी, ये कपड़े मैं जब पहन के गई थी तो लोगों ने मुझे इस तरह कमेंट किया था, फिर ये कपड़े मेरी मम्मी ने दिया है, इस टाइम मैंने ये ख़रीदा। तो ये यादों की वजह से ना मैं अपने कपड़े किसी को दे नहीं पाती हूँ। हालाँकि आधे से ज़्यादा कपड़े मैंने दे दिया है बहुत लोगों को। तो जो लोग काम करते हैं, कुछ करते हैं, जो जो मेरे यूज़ में नहीं होते, मैंने दे दिया। लेकिन मेरे अधिक से ज़्यादा कपड़े ऐसे ही होते हैं कि मुझे ना अंदर से बहुत फीलिंग्स आती रहती है, उनके प्रति प्यार हो जाता है। मैंने कपड़ों से नहीं, हर एक चीज़ से मैं अगर कभी देना भी चाहूँ ना, तो फिर वापस मेरे हाथ में आ जाती है। मैं सोचती हूँ इस कपड़े पे तो ये यादें थी। तो ऐसी फीलिंग्स आप लोग मत रखिएगा, आप लोग लेते जाइए, देते जाइए, मेरे तरह जमा करते मत जाइएगा, वरना आपके एक घर ही बनाना पड़ेगा कपड़ा के लिए। और मैं भूल भी जाती हूँ कि मेरे कौन से कपड़े थे, कहाँ थे। तो ये चीज़ होती है मेरे साथ। और हालांकि आप लोग कुछ टाइम से मुझे देख रहे होंगे, मैं घर पे भी यही एक सूट जो है पहन रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने ब्लू सूट ही पहन के पूरा साल निकाल दिया था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, आई थी लास्ट ईयर ने, उसके पहले साल। और इस साल मेरी ये येलो वाली, और इसमें बताओ ये मेरी दीदी ने दिया था। तो जब भी मैं पहनती हूँ तो अपनी बड़ी दीदी को याद करती हूँ कि उन्होंने उस टाइम में दिया था, मेरे गोद भराई के टाइम में सूट दिया था। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर आ जाती हैं। तो ये सब थी मेरी बातें। मैं अपनी कपड़ा ठीक कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। और बच्चे लोग क्या कर रहे हैं मैं वो भी देख। यहाँ दोनों बच्चे सो रहे हैं, भी हो चुकी है। तो मैं अभी यहाँ ना लाइट जला देती हूँ शाम के टाइम में। और तो दिव्या ऐसे जग चुकी है और मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रही है और मुझे पूजा भी करनी होगी। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नहीं चाहिए, मतलब जो मैं ठंडियों के दिन में पहन रही हूँ वो यहाँ पे रख रही हूँ। और ये सारे जो है, ये देखिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। जो ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, यूज़ करने के लिए लूँगी, इसलिए मैंने इस तरफ रखे। इसको ऊपर की तरफ रखूँगी। ये 1 पीसेस जितने हैं मैंने लगा रखे हैं, ठीक कर लिए। ये मेरे नायरा सूट, और जो सूट ही बोलिए, नायरा सूट और सूट, और 1 पीसेस वाले सूट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो वो सब मैं एक साथ करके रखूँगी। और यहाँ पे मेरे स्कर्ट्स है ये। और यहाँ पे देखिए जीन्स कलेक्शन है, और भी बाकी जीन्स भी हैं, वो रख सकती हूँ। यहाँ पे मेरे टॉप्स मैंने रख दिए हैं, और ये जो है ये सब मैं एक्स्ट्रा में रखने वाली हूँ।
तो बाकी के भी जितने कपड़े हैं वो उस गोदरेज में है मेरे। इस पे जो मैं रेगुलर खोल खोल के पहनती हूँ, कहीं जाती आती हूँ, तो इस पे से मेरा यूज़ होता रहता है। तो इसी वजह से मैं इसको पूरा एकदम मैसी सा हो गया था। और बेटी मेरी देखिए जग गई है और जग के वो देख रही है। तो इसकी वार्डरोब मैंने उसी दिन ठीक की थी, फिर मैंने सोचा वो क्या शेयर करूँ आप लोगों से, वो हमेशा ही मैं शेयर कर लेती हूँ। आज अपने वाली शेयर करती हूँ, लेकिन अंदर की तरफ नहीं करूँगी। और कुछ कपड़े ना मेरे न्यू ही रह जाते हैं जो मैं भूल जाती हूँ पहनने की, जो कि ये मौका नहीं आता है। ये देखिए, ये आप लोगों ने कभी मुझे देखा ही नहीं होगा पहना हुआ, और इसे लिए हुए नहीं भी तो शायद 1 साल से ज़्यादा हो गई है। ये मैंने लिया था बट इनको नहीं पसंद था, और ये अभी जब मैं पहन भी रही थी ना तो मेरे ऊपर मतलब वैसे जगह मैं नहीं जा रही हूँ जिसको इसको वेयर करके मैं जाऊँ। तो इस वजह से ना पहनने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि हाँ उस जगह ये पहन के जाना सही होगा कि नहीं, अच्छी नहीं लगती है। जो कि ये हम लोग कैजुअल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। इसको भी कुछ अच्छे मौके देख के जिस जगह ये सूटेबल होगा वहीं पे। और मैं सच बताऊँ, मैं ड्रेसअप को लेके बहुत ही ज़्यादा आजकल थोड़ी कम गई हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कैसे पहन के जाऊँ नहीं जाऊँ, और हर जगह के लिए हर ड्रेसअप सही नहीं होती है। और मैं फिर से बता दूँ, जो लोग मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए बता दूँ कि मैंने पर्सनल डेवलपमेंट का क्लास किया था, तो उससे थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है। और कुछ गॉड गिफ्टेड है, बचपन से ही मुझे शौक है ये सब चीज़ों का। और एक बच्चा यहाँ पे भी आ गया, अब ये मम्मी को ब्लॉगिंग करने नहीं देगा, और अच्छी बात है, आप लोगों को मेरी बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जग गया है, और अभी चलते हैं हम लोग। इसको ले लेती हूँ मैं, नहीं तो परेशान कर देगा। ठीक है, मैंने अभी जैसे तैसे भी रख लिया है, और ये मुझे मिल गई। ये मैं कब से ढूंढ रही थी कि मुझे दिखाना बोलती हूँ, ड्रेस के साथ मिल नहीं रही थी। तो ये ठीक करने का ये फ़ायदा हुआ मुझे पता था कि यहीं कहीं पे, लेकिन मिल नहीं रही थी। अभी मिल गई है, ड्रेस में पहनने मतलब कहीं जाओ तो पहनने के लिए तैयार है। चीज़ मिल गई जो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। और बताऊँ, मैं पहनने के बाद ना वो रख दी थी बस। ये बहुत ही सॉफ्ट चुन्नी है, और ये मैं बता दूँ, ये मुझे दी थी मेरी छोटी ननद जो दीदी है। उन्होंने, वो जब भी आती है मुझे जब भी कपड़ा देती है बहुत ही अच्छा देती है। तो थैंक यू दीदी, अगर आप देख रही हो तो। ये आपने जो इस बार सूट दिया था ना, उसका ये चुन्नी मुझे बहुत ही पसंद था, और ये पता नहीं कहीं से गुम हो गया था, खो गया था ये। तो मैं सूट तो पहन रही थी, उसके साथ अनमैचिंग में चुन्नी ले रही थी। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये भी मिल गई मुझे। ये एक क्लीन करने का ये फ़ायदा हुआ सारा। सॉफ्ट नहीं लग रहा है मुझे। सॉफ्ट बेटा आप नहीं समझ पाओगे, कॉटन का है, तो ये सॉफ्ट है। ये बोल रही है सॉफ्ट नहीं लग रहा है। इन लोग के हिसाब से जो मुलायम हो एकदम, वो लग रहा है, लेकिन ये कॉटन है, गर्मी के दिन के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सूट जब मैं वेयर करूँगी ना, आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इस तरह ना येलो साड़ी, येलो सूट मेरे पास काफ़ी है, तो हमेशा लगता है एक जैसा। तो ये मिल गई मुझे चुन्नी, अब मैं उनके एक से एक पहन सकूँगी। कोई अलग से चुन्नी उस पर नहीं लेने की ज़रूरत है। और एक चीज़ थी, ये धुलने के लिए थी, और शायद मैंने ये वन टाइम पहना होगा, और कभी मैंने मिक्स करके रखा होगा और फोल्ड करके रख दिया होगा। तो ये मुझे धुलनी थी, तो ये मैंने निकाल लिया है धुलने के लिए। बाकी कपड़े डाल दिए हैं, और अभी बच्चे भी जग गए हैं देखिए, और अभी इसका काम स्टार्ट हो गया है। घर को जितना हो सके बिखेर सकता है। तो मैं चलती हूँ पूजा करने। सुसु की थी क्या बेटा? मैं आ चुकी हूँ छत पे, बच्चे लोग देखिए जग गए हैं, और मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना कर दिया। तो मैंने यहाँ पूजा भी कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। दीपक जल रही है तुलसी पौधे के यहाँ, और मौसम देखिए, आसमान एकदम, आप लोगों को पता नहीं समझ आएगी कि एकदम रेड से हो रखी है। तो धीमा धीमा ना 1-2 बूंदे बरसात भी हो रही है। तो बरसात तो हो रही है, और बच्चे लोग को पता ही है मेरे बच्चे किस तरह हैं। तो उन लोगों को ज़्यादा भीगना, बच्चे लोग थोड़ा सा खेल ले, उसके बाद नीचे चलेंगे, क्योंकि दूध वाले भैया का भी आने का टाइम हो चुका है। और यहाँ से ना पहाड़ वहाड़ बहुत अच्छी लगती है मौसम शाम के टाइम में। और बादल में तो जैसा लग रहा है कि कुछ भगवान लोग कुछ बोल रहे हैं, भगवान कुछ मुझसे बातें कर। गिरा दो, पोछा लगा दो, पोछा लगा, नहीं नीचे पोछा लगा दो धुला कपड़ा से। तो देखिए इस तरफ किस तरह रोशनी है, और इस तरफ किस तरह अंधेरा, उस तरफ से लग रही जैसे बरसात। तो यहाँ दीपक जल चुकी है,
2 दिन बस मम्मी के यहाँ पे थी और मेरे जितने पौधे थे इतनी कड़क धूप थी, इतनी कड़क धूप कि पौधे कुछ कुछ सूख गए हैं। तो यही ऐसा ही होता है, मैं बहुत अच्छे से बच्चों की तरह पानी डाल डाल के उनको बड़ा करती हूँ और जैसे मम्मी के यहाँ जाती है धूप लगकर वो सूख जाते हैं। बाबू दीजिए, दीजिए, हाँ दीजिए, दो, खेलो आप लोग। आप नहीं ले पाओगी, छोटी हो अभी आप भी। तो बस आज की शाम मेरी इसी तरह बीती और आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर कर रही हूँ। तो देखिए दिव्या किस तरह अपने भाई को लेके घूम रही। तो बड़ी जो होती है ना, वो बड़ी वालापन आ ही जाता है, जितना भी बच्चा छोटा रहे, जब वो अपने पद पे बड़ी हो जाती है ना, तो वो बड़ापन आ ही जाता है, जितना भी मना करो वो गोद ले ही लेती है। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए